प्रेजेंटेशन दे रही होती है, तभी वो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि नई प्रेजेंटेशन ऑन करो, लेकिन उसकी फ्रेंड की लैपटॉप में नई प्रेजेंटेशन नहीं होती। तो जिसो अपनी फ्रेंड से कहती है कि उसके बैग में एक पेन ड्राइव पड़ी है, वो उसे लेके आ सकता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जिसो युनवो को समझा रही होती है और बोल रही होती है कि अगर आज तुम नहीं होती तो शायद मैं प्रेजेंटेशन अच्छे से दे भी नहीं पाती। तभी वहाँ पे यून आता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सही टाइम है हंसने का और बातें करने का। तभी जिसो युनवो को सपोर्ट करने लगती है, लेकिन युनवो से कहता है कि तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। तो युनवो ऑफिस से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही तो मिस्टर यून जिसो से बोलते हैं कि अपने सब ऑर्डिनेट को ऐसे सपोर्ट करना बंद कर दो। तो जिसो बोलती है कि मैं उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन उसे क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि हम उसे इनकरेज करें जिससे वो नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गलती ना करे। यून जिसो को हक करने लगता है। इतने में वहाँ पे जिसो का फ्रेंड आ जाता है, तो वो लोग ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। अब हमें यून और जिसो कार में दिखाया जाता है, जहाँ पे जिसो यून से बोल रही होती है कि हमें ये सारी चीजें ऑफिस में नहीं करना चाहिए। अभी जिसो के पास जियो को कॉल आता है, लेकिन जिसो वो कॉल पिकअप नहीं करती। तो यून बोलता है क्या ये कॉल तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम उठाना नहीं चाहती। तो जिसो बोलती है कि ये तो सिर्फ स्पैम कॉल है। तभी यून जिसो को किस कर लेता है। तभी यून कहता है कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। तो जिसो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम अच्छे से इनवाइट करूंगी, क्योंकि अभी मेरा घर बहुत ज़्यादा मैसी है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जिसो अपने घर आ जाती है, तभी वो देखती है कि उसके लिए खाना बना पड़ा है। वहाँ हमें जियो को दिखाया जाता है। तो जिसो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और मैंने तुमसे कितनी बार बोला है ना कि इस टाइम पे तुम कॉल मत किया करो। जियो बोलता है कि ठीक है, अगली बार से मैं तुम्हें कभी भी इस टाइम पे कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग खाना खा रहे थे, तभी जिसो अपने बॉस की बुराई करने लगती है। तो जियो बोलता है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसे किया, लाओ मुझे फोन दो, मैं उससे अभी बात करता हूँ। तो जिसो अपना फोन दे देती है और बोलती है कि फोन करो, लेकिन जियो फिर करता नहीं और वो डर जाता है। तो जिसो हंसने लगती है और बोलती है कि तुम इतना सा काम नहीं कर सकते, तुम बस बातें बड़ी बड़ी करते हो। जियो जिसो से बोलता है कि तुम्हारे फोन में किसी का मैसेज आया। इतने में जिसो उससे फोन छीन लेती है। जियो से पूछता है कि किसका मैसेज है। तो जिसो बोलती है कि अर्जेंट मैसेज है। जियो जिसो से बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो जिसो उससे पूछती है कि क्या सरप्राइज। तो जियो से बोलता है कि एक सरप्राइज है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। तो इतना बोल के वो जिसो के घर से चला जाता है। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिसो के पास जिसो की फ्रेंड का कॉल आया था, जो जिसो से बोल रही होती है कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ करोगी। तो जिसो बोलती है कि युनवो ने तुम्हें सारी बात बता दी है। तो जिसो की फ्रेंड बोलती है कि हाँ, तुम पहले की तरह एक इंसान को डेट कर सकते हो, लेकिन इस बार तुम दो दो लोगों को एक साथ डेट क्यों कर रही हो। तो जिसो बोलती है कि मैं किसी एक के ऊपर भी गिव अप नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा क्यूट है, मुझे दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद है। तो जिसो की फ्रेंड बोलती है कि एक दिन तुम इसी चक्कर में बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाओगी, तब मेरे पास मत आना। तो जिसो बोलती है कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना उनके ऑक्यूपेशन सेम है, ना वो कभी एक दूसरे से मिले, और अगर मैं किसी दिन पकड़ी भी गई तो मैं उन दोनों से ब्रेकअप कर लूंगी, ये तो ठीक रहेगा ना। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिसो ऑफिस गई होती है, तभी वो देखती है कि वहाँ पे जियो भी होता है, वो वहाँ पे काम करने के लिए आया होता है। जिसे देख के जिसो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी जियो जिसो के पास आता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है। तभी जिसो की कलीग जियो से बोलती है कि चलो मैं तुम्हें कैफे एरिया ले सकती हूँ, लेकिन इतने में जिसो बोल देती है कि मैं इसे ले जाती हूँ। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ जिसो जियो से बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे कैसे है। तो जियो बोलता है कि कल मैंने बोला था ना कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तो यही वो सरप्राइज है। मैं बहुत दिनों से डिजाइनर की जॉब ढूंढ रहा था और मुझे तुम्हारी ही कंपनी में जॉब मिल गई। जिसो फेक स्माइल देने लगती है और जियो से बोलती है कि एक बात का याद रखना, यहाँ पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो जियो बोलता है कि ऐसा क्यों। तो जिसो बोलती है अगर सबको पता चल गया तो सब लोग यही बोलेंगे कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए पोजीशन अरेंज करवाई है। तो जियो बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, और इतना बोल के वो जिसो को हक कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ यून जिसो से बोल रहा होता है क्या तुम पूरी जिंदगी ये छुपा पाओगी। तो जिसो बोलती है कि ये बात ये नहीं है कि मैं इसे छुपा पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैंने जितना उसे टैलेंटेड समझा था वो तो उससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। तो यून बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा लालची हो। तो जिसो बोलती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। तो यून बोलता है तो तुम अब क्या करने की सोच रही हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम उन दोनों में से किसी एक से ब्रेकअप कर लो। तो जिसो बोलती है कि मैं दोनों में से किसी से भी ब्रेकअप नहीं करना चाहती। अब हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियो जिसो से बोल रहा होता है कि अभी भी मैंने तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। तो जिसो बोलती है कि क्या अभी तक तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। तो जियो बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम्हारे लीडर की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म कर दिया है। तभी जिसो जियो को बटरिंग करना स्टार्ट कर देती है, जिससे वो यहाँ पे काम ना करे और इसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं। लेकिन जियो बोलता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस जॉब का वेट कर रहा था। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जिसो ये उनके पास आई होती है और उसे बटरिंग करने लगती है, जिससे वो जियो को जॉब पे ना रखे। लेकिन ये भी जिसो की बात को इग्नोर कर देता है और वो
जीहो को जॉब पे रख लगता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जीहो जीसू से पूछ रहा होता है क्या वो उनके साथ बाहर खाने चलेगी, लेकिन जीसू मना कर देते हैं और उन लोगों से बोलती है कि तुम ही लोग बाहर चले जाओ, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पे डायरेक्टर आते हैं और जीसू से बोलते हैं हमारी कंपनी को तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से करोगे। अब हमें करेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीसू ये सारी बातें यूनवो को बता रही होती है और बोल रही होती है कि उनको मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो मैं क्या करूँ। तो यूनवो बोलता है कि इस टाइम तुम उनकी एक्सपेक्टेशन को डाउन कर दो। तो जीसू बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं बहुत बड़ी लालची हूँ और मैं प्यार और करियर दोनों को एक साथ संभाल सकती हूँ। तो यूनवो बोलता है तो तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो जीसू बोलती है कि हाँ मेरे पास प्लान है, जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं ना पकड़ी जाऊँ। तो यूनवो बोलता है कि तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम उनसे ब्रेकअप कर लो। तो जीसू बोलती है कि अगर मैं अभी ब्रेकअप कर लेती हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, मेरा करियर भी, तो तुम इसके बारे में थोड़ा सोचो, मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो यूनवो बोलता है तुम्हें कॉमिक पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही तुम्हारी लाइफ पूरी कॉमिक बन रखी है और तुम नए एपिसोड के साथ आती रहना, मैं तुम्हें पर एपिसोड के 1000 वॉन दूंगा। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जीहो के आने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पे जीहो के कलीग जीहो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो। तो जीहो बोलता है कि मैं युलसोदोंग में रहता हूँ। तो वो लोग पूछते हैं कि तुम वहाँ पे क्यों रहते हो। तो जीहो बोलता है कि क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ पे रहती है। ये सुन के जीसू शॉक्ड हो जाती है। तो जीसू के कलीग्स बोलते हैं वैसे असिस्टेंट मैनेजर आप भी तो युलसोदोंग में रहती है, क्या आप पहले एक दूसरे से मिल चुके हैं। तो जीसू बोलती है कि युलसोदोंग तो बहुत बड़ा है तो मैं इससे कैसे मिल सकती हूँ। तभी जीहो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो एक दूसरे को जानते नहीं है और वो जीसू से बोलता है कि असिस्टेंट मैनेजर क्या आप भी युलसोदोंग में रहती है। तो जीसू बोलती है हाँ। तभी जीसू के कलीग्स बोलते हैं क्या हमें मिस्टर यून आज ज्वाइन नहीं करेंगे। तो जीसू बोलती है कि नहीं, उन्होंने बोला था कि वो आज हमारे साथ डिनर नहीं करेंगे। तभी वहाँ पे यून आ जाता है। तो जीसू यून से बोलती है कि आपने तो बोला था कि आप हमारे साथ आज डिनर नहीं करेंगे, तो आप आज यहाँ कैसे। तो यून बोलता है कि आज हमारे न्यू डिजाइनर की ज्वाइनिंग है, तो मैं चाहता था कि हम लोगों की पहली पार्टी हम सब साथ में करें। तभी यून और जीहो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वहीं जीसू बीच में बैठे हुए नर्वस हो रही होती है। तभी यून जीसू का हाथ पकड़ लेता है और दूसरी तरफ से जीहो भी जीसू का हाथ पकड़ लेता है। तभी सारे कलीग्स चीयर्स करने वाले होते हैं और ड्रिंक पीने वाले होते हैं, लेकिन जीसू अपना हाथ नहीं उठाती। तो सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और यहीं पर हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।